गुरुदेव, आज का पहला प्रश्न सृष्टि मेहता सूरत से पूछ रही हैं। ये प्रश्न है, गुरुदेव प्रणाम। आप तो शिव भक्त हैं। आपकी हर बात में शिव की झलक मिलती है। तो फिर आप नवरात्रि साधना क्यों करवाते हैं? नवरात्रि क्या है और क्यों साधकों के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या बात है। अभी हमने माँ देवी का इन्वोकेशन किया और पहला प्रश्न ही माँ देवी पे, हाँ, नवरात्रि पे। ये बात सही है कि हम शिव भक्त हैं, अनंत प्रेम है शिव से हमारा, ये बात सही है। बट तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि शिव और शक्ति अलग अलग हिस्से हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि माँ देवी और शिव दो अलग अलग तत्व हैं? जब तुम इन दोनों को अलग तत्वों की तरह देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि नवरात्रि साधना या माँ दुर्गा साधना या देवी शक्ति साधना एक अलग आयाम है साधना का, और शिव ध्यान, शिव साधना एक अलग आयाम है साधना का। मगर ऐसा है नहीं। इस पूरी सृष्टि का आधार शक्ति है। शक्ति के बिना कोई सृष्टि नहीं है। ये जितना क्रिएशन तुम अपने आसपास देखते हो, ये 5 तत्वों से जो पूरी प्रकृति बनी है, इस सब का आधार शक्ति है। शक्ति मतलब आदि शक्ति, मतलब देवी, अंग्रेजी में बोलें तो फेमिनिन डिविनिटी। बिना शक्ति के, बिना देवी के शिव को पाना असंभव है। और बहुत इसके हमें छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते हैं। तुमने देखा भारत में हम कैसे नदियों को, पेड़ों को, पृथ्वी को, सबको पूजते आए हैं। क्योंकि जब तुम किसी नदी पेड़ को पूज रहे होते हो, जब तुम अगरबत्ती जला के, धूप जला के, जब तुम उस धूप के माध्यम से वायु को पूज रहे होते हो, जब तुम अग्नि को प्रज्वलित करते हो, दीपक जलाते हो, तो अग्नि तत्व को तुम पूज रहे होते हो। ये 5 तत्व को जब तुम पूजते हो, उनके द्वारा तुम इस सृष्टि की चेतना को ही पूज रहे होते हो। तुम इस सृष्टि की ऊर्जा को ही पूज रहे होते हो। तुम माँ को ही पूज रहे होते हो, इन माँ के तत्वों के द्वारा। हर तत्व आदि शक्ति का तत्व है। हर तत्व जो क्रिएशन में है वो देवी तत्व है। शिव चेतना उस सब के पीछे बैठी है। ये एक ही है। एक प्रकट है प्रकृति के माध्यम से, एक अप्रकट है चेतना के माध्यम से। बस इतना ही है। मगर ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं। ये अलग अलग नहीं है। और माँ को हम गर्भ की तरह भी पूजते हैं। ये जो 9 दिन की नवरात्रि का पूजन किया जाता है। अच्छा, इससे पहले तुम्हें थोड़ा नवरात्रि के बारे में बताता हूँ। तुम्हें मालूम है, भारत में हम 4 नवरात्रि मनाते हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। बहुत तांत्रिक और योगी जो साधना में तंत्र और योग का प्रयोग करते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। बट हम सब जो हाउस होल्डर हैं, हमारे लिए जो बाकी 2 नवरात्रि हैं, उनका बहुत महत्व है। और अब ये जो नवरात्रि की आज बात हुई, चैत्र नवरात्रि, ये 19 तारीख से शुरू हो रही है। और एक होती है दुर्गा नवरात्रि, वो जो दुर्गा पूजा दीपावली के समय आती है वो। तो ये 2 मेन नवरात्रि पूजन है जो हम सब हाउस होल्डर्स करते हैं। इन दोनों में भी कुछ अंतर है। जो सर्दी वाली, जिसको नवरात्रि बोलते हैं, शरद नवरात्रि,
उसका एसेंस है शक्ति का, यानी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत से धर्म की स्थापना। ये उस नवरात्रि का एसेंस है। बट अब जो अगले हफ्ते से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है, उसका स्वरूप देखो कितना सुंदर है। उसका स्वरूप क्रिएशन है। टाइमिंग देखो इस नवरात्रि की, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स है 20 मार्च को। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का अर्थ हुआ जब पृथ्वी पे दिन और रात ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं और फिर वहां से दिन बड़े होने शुरू होते हैं। तो इस दिन, और ये बिल्कुल चैत्र नवरात्रि के स्टार्ट के साथ कोइंसाइड करता है हमेशा, इसके आधार पे एस्ट्रोनॉमिकल प्लानिंग की जाती है। नवरात्रि के दिन आधारित किए जाते हैं। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स इस बात का प्रमाण होता है कि अभी तक विंटर के मंथ थे, सब शांत, दबा हुआ, छुपा हुआ पड़ा था। अब बसंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। स्प्रिंग का सीजन आ रहा है। ये नए जीवन का सीजन है। नई उत्पत्ति का टाइम आया, का समय आया। ये नवरात्रि 9 दिन की, ये नई उत्पत्ति की नवरात्रि है। और इसलिए देवी माँ को हम गर्भ की तरह भी पूजते हैं। तुमने शब्द सुना होगा हिरण्यगर्भया, कि वो गर्भ, गोल्डन वूम, जिससे पूरी सृष्टि का उत्पन्न होता है। और 9 दिन के लिए, क्योंकि ये क्रिएशन का प्रोसेस है, तो देखो कितना सुंदर ऋषियों ने कितनी अद्भुत परंपरा बनाई है। 9 दिन और 9 महीने और वूम यानी गर्भ, तो सूचक है ये 9 दिन कि हर दिन 1 महीने के बराबर है। और अगर तुम इस साधना में गहरे प्रवेश करे तो जैसे 9 महीने में एक नए जीवन का मां के गर्भ में जन्म होता है, इसी तरह इस सृष्टि के गर्भ में इन 9 दिन अगर तुम इस साधना में गहरे गए तो तुम्हारे नए का जन्म होगा, तुम्हारे असल स्वरूप का जन्म होगा। हो सकता है अगर तुम इस साधना में मां आदिशक्ति के साथ उनके हर स्वरूप के साथ जुड़ के इस साधना में उतरो तो हर दिन 1 महीने की तरह 9 दिन 9 रात 9 महीने की तरह सृष्टि के गर्भ में तुम्हारे असल स्वरूप का जन्म होना संभव है। ये महत्व है। और क्यों रात को नवरात्रि, 9 रातों की पूजा है। ये 9 दिन क्यों नहीं बोला इसको, नवरात्रि क्यों बोल रहे हैं? रात्रि का महत्व है क्योंकि गर्भ, अगर तुम गर्भ को देखते हो, वो भीतर से रात्रि जैसा है। रात्रि की क्या क्वालिटी है? वहां अंधकार है, वहां मौन है, वहां सब कुछ एकदम स्टिल है। ये रात का महत्व है। इसीलिए बहुत परंपराओं में, या सभी परंपराओं में मैं बोलूं, रात की साधना का महत्व है। और अगर तुम जब दिन में भी साधना करते हो तो तुम रूम के पर्दे वगैरह लगा लेते हो, तुम एक थोड़ा कोजी सा स्पेस बनाते हो, थोड़ा डार्क सा स्पेस बनाते हो, फिर तुम आंख बंद करके साधना करते हो, ध्यान में उतरते हो, आंख बंद करते हो, उसी अंधकार में प्रवेश करने के लिए। तुम शरीर को एकदम शिथिल कर लेते हो, उसी स्टिलनेस में प्रवेश करने के लिए। तुम बाहर के सारे शोर बंद कर देते हो, उसी मौन में प्रवेश करने के लिए। और रात इन तीनों के लिए सहायक है क्योंकि गर्भ जैसा फील है रात का। इसीलिए देखो ऋषियों ने हमेशा गुफाओं को चुना साधना करने के लिए। वो गुफा पहाड़ की गर्भ का ही एक स्वरूप है, क्योंकि हमें पता चल गया था कि गर्भ में प्रवेश करके ही नए का जन्म होगा। अब इन बातों को सबको जोड़ो साथ में। 9 दिन
हम इस गर्भ में प्रवेश करते हैं, नवरात्रि की पूजा करते हैं, आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि 9 दिन की साधना में हमारे असल स्वरूप का जन्म हो जाए, वो जाग जाए असल स्वरूप। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, चैत्र का समय यानी क्रिएशन का समय, अभी फसलें उग रही हैं, फूल खिलना शुरू हो रहे हैं, सभी पशु पक्षी कीट पतंगे सब जाग रहे हैं। शिवरात्रि के बाद वैसे भी शिव तो अपनी जटाएं खोलते हैं, तो पूरी सृष्टि में एक उमंग की लहर बह जाती है, जीवन उत्पन्न होने लगता है, जीवन खिलने लगता है। जिस समय जीवन खिलने का प्रोसेस शुरू होता है, जिस दिन से एस्ट्रोनॉमिकली, उस दिन को नवरात्रि की शुरुआत, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है और संकेत दिया जाता है तुम्हारे जीवन के भी खिलने का समय आ गया। बहुत जीवन तुम दबे छुपे, सप्रेशन में, डर के, बुझ के, स्वयं को पकड़ के, रिश्तों को पकड़ के, जकड़ के बैठे रहे। अब खुलने का समय, अब उड़ने का समय, अब बढ़ने का समय, चेतना को एक्सपैंड करने का समय। चैत्र नवरात्रि, सब खिलेगा, सब खुलेगा इस समय। इसलिए ये चैत्र नवरात्रि का समय। इतना ही नहीं, हमने तो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन ही सनातन के लूनर कैलेंडर का पहला दिन माना। तो इस दिन से असल में भारत का नव वर्ष भी शुरू होता है, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से। तो हमने जॉर्जियन वेस्टर्न कैलेंडर को नहीं माना था, क्योंकि हमारे दिनों की गणना चांद के मूवमेंट के हिसाब से होती है। जैसे जैसे चंद्र अपनी कलाओं में प्रवेश करता है, हमारी गणना दिनों की उस अनुसार होती थी, जिसको अब हम आज भूल गए हैं, वो बात अलग है। तो ये नए वर्ष की शुरुआत भी है। और एक संकेत देखो, ये चैत्र नवरात्रि का कल्मिनेशन होता है राम नवमी पर, कि 9 दिन देवी की पूजा करके ही राम, जो कि प्रतीक हैं चेतना के, पुरुषार्थ के, धर्म के, तुम 9 दिन देवी को साध के ही धर्म में, चेतना में, पुरुषार्थ में प्रवेश कर पाओगे। बिना मां आदिशक्ति को साधे आध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए 9 दिन की साधना के बाद राम जी का जन्म हो रहा है, राम नवमी आ रही है। सांकेतिक है भारत के सभी ये जो छोटे छोटे संकेत मिलते हैं हर पर्व में, हमें गहरे सूत्र हैं इनके भीतर। तो हाँ, हम शिव उपासक हैं, शिव प्रेमी हैं, शिव भक्त हैं, और आदिशक्ति हमारे शिव का ही प्रकट स्वरूप है। और आदिशक्ति की प्रार्थना, आदिशक्ति की उपासना करके शिवत्व में प्रवेश करना बहुत सहायक है, बहुत सहायक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब तुम माँ की पूजा करते हो, जब तुम माँ के प्रति समर्पण रखते हो, जब तुम नवरात्रि को साधते हो। तो ये कुछ बातें। और अभी तो 19 तारीख से आश्रम में भी नवरात्रि उत्सव शुरू होगा। माँ तारिणी सुबह 9 दिन हम सबको माँ आदिशक्ति के ध्यान में लेके जाएंगी। प्रतिदिन हम देवी के हर स्वरूप को साधेंगे, पूजेंगे, अपने भीतर जगाएंगे, और आशा रहेगी कि 9 दिन की साधना के बाद हमारे नए असल स्वरूप का जन्म हो। धन्यवाद।